नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको संख्यावाचक शब्दों के विषय में बताने जा रही हूँ, जो कि परीक्षा में जिस तरह से पूछा जाता है उसके शब्द रूप यहाँ पे लिखे हैं। इसी तरीके से आपके दूसरा, तीसरा और चौथा 4 संख्याओं तक रूप चलते हैं तीनों लिंगों में। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, ये 7 विभक्तियों में आपके मैंने रूप लिख रखे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। नपुंसक लिंग में एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन् ये रूप है। पुल्लिंग में एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकया, एकस्य, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम् ये रूप है। अब इनका प्रयोग कैसे करना है बच्चों, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको बच्चों ये वाला शब्द देखना होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं विशेष्य। ये विशेष्य शब्द है। जो काउंटिंग्स आप फिल करते हो रिक्त स्थान में, वो विशेषण होता है, ठीक है। और ये विशेष्य होते हैं, जो संख्यावाचक शब्दों के बाद जो शब्द होते हैं। तो हमें उनकी विभक्ति देखनी होती है बच्चों, ठीक है। कौन सी विभक्ति में है ये शब्द और कौन सा लिंग है वो देखना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, लिंग समझ ही नहीं पाते हैं, कैसे पता लगाएं स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। तो बच्चों मैं एक चीज बता दूं, अगर ये विसर्ग लगा होता है ना, तो ये पुल्लिंग होगा, हमेशा पुल्लिंग होगा। तो आप फटाफट जान सकते हैं कि हाँ, इसमें तो पुल्लिंग वाली काउंटिंग फिल होगी। और जब आ की मात्रा होती है लास्ट में, तो इसका मतलब होता है कि वो स्त्रीलिंग वाली काउंटिंग उसमें फिल होगी। और अगर मकार आ जाता है, म हलंत, तो उसका मतलब होता है कि नपुंसक लिंग वाली काउंटिंग्स उसमें फिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा डैश बालकाः या छात्राः या सिंह, ये मैंने 3 शब्द लिख रखे हैं संख्यावाचक शब्दों के तौर पे, जो कि पुल्लिंग है। तो अब आप समझ सकते हैं ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आना चाहिए, एकः, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एकः लिख दिया, इसका मतलब हो गया एक बच्चा या बालक, एक छात्र या एक शेर, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पे देखिए बालिका, छात्रा या नौका। तो यहाँ पे आप क्या फिल करें, एका, सॉरी, एका, बालिका, छात्रा या नौका। मतलब क्या हो गया, एक बालिका, एक छात्रा और एक नाव, ठीक है। अब नपुंसक लिंग का सेंटेंस देखते हैं। इसमें देखो फलम, पुस्तकम, पुष्पम। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, एकम, मकार लग जाएगा, ठीक है। तो एक फल, एक पुस्तक और एक फूल, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़े सेंटेंसेस की ओर चलते हैं, ये तो थे छोटे छोटे से। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिख रखे हैं, थोड़े से लंबे हैं। तो यहाँ पे ये तो थे सिंपल सेंटेंस, इसमें हम ये विसर्ग या आखिरी मात्रा या मकार देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से लिंग है। लेकिन कई बार बच्चों लंबे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा रूप लिखेंगे। तो इसके लिए आपको बेटा शब्द रूपों का ज्ञान भी होना चाहिए, कारक विभक्ति चिन्हों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये वने है, यहाँ पे वने मतलब वन में, कौन सा चिन्ह आ रहा है, में का मतलब है कौन सी विभक्ति में चिन्ह आता है, सप्तमी में आता है, ठीक है बच्चों। इस नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप समान होते हैं तृतीय से लेकर के सप्तमी तक। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं आती है। बस आपको थोड़ा सा स्त्रीलिंग वाले शब्द रूपों में देखना पड़ता है, क्योंकि उसके डिफरेंट होते हैं नपुंसक लिंग और पुल्लिंग से। तो सप्तमी विभक्ति का रूप यहाँ पे क्या है, एकस्मिन्। तो यहाँ पे हम फिर करेंगे एकस्मिन्। तो इसका मतलब क्या हो गया, एकस्मिन् वने, एक वन में, ठीक है। ये विशेषण है और ये विशेष है। और वैसे भी आपके परीक्षा में विशेषण और विशेष्य पूछे जाते हैं, तो बेटा आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि विशेषण और विशेष्य की सेम विभक्तियां होती हैं, उनमें अलग अलग विभक्तियां कभी नहीं होती हैं। सेम विभक्तियां, सेम वचन होते हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। तो एकस्मिन् वने, एक वन में, डैश गजाः आसीत्। तो यहाँ पे गजा है, इसका मतलब एक वचन नहीं है, तो ये पुल्लिंग शब्द है क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों,
एकः। ठीक है, अब ये सेंटेंस पूरा हो गया। एकस्मिन् वने एकः गजः आसीत्। एक वन में एक हाथी था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये स्त्रीलिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा है, स्त्रीलिंग से रिलेटेड है ये। तो देखो कक्षायाम, अब आप देख सकते हैं हमें ये लास्ट के 2 वर्ड दे करके हम पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग में होगा या पुल्लिंग में होगा। तो याम किसमें आ रहा है बच्चों? ये याम यहाँ पे आ रहा है स्त्रीलिंग में। तो इसका मतलब है हमें कौन सा रूप लिखना है? एकस्याम। ठीक है, ये स्त्रीलिंग वर्ड है कक्षा। तो एकस्याम कक्षायाम डैश कपाटः, कपाटा मतलब दरवाजा, एक दरवाजा। तो ये पुल्लिंग में है ना कपाटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एकः कपाटः। एकस्याम कक्षायाम एकः कपाटः, एक कक्षा में एक दरवाजा है। अस्ते लिखने की जरूरत नहीं होती है, कई बार अंडरस्टूड होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंसेस देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। इसमें भी हम रूप ही फिल करेंगे, सीधा सीधा सेंटेंस नहीं है। तो बेटा इसमें मैंने बार बार बता रही हूँ, विशेषण और विशेष्य की सेम विभक्ति सेम वचन होते हैं। तो ये यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, देख सकते हैं आप लोग, है ना। ये बालकस्य, ये फलस्य, ये महिलायाः, ये षष्ठी विभक्तियां हैं। तो आपको इसमें षष्ठी विभक्ति का विशेषण संख्यावाची शब्द फिल करना है। तो चलिए षष्ठी विभक्ति देखते हैं एक बार। ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति कहाँ है? ये, तो ये एकस्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? एकस्य। एकस्य बालकस्य पुस्तकम, यानी कि एक बालक की पुस्तक। ठीक है, तो आप चिन्हों का ध्यान देंगे तो आसानी से अनुवाद भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे, और किस तरीके से काउंटिंग्स फिल करनी है वो भी समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं नपुंसकलिंग है यहाँ पे फलस्य रसम। तो एक फल का रस, अब ये नपुंसकलिंग में भी सेम होता है रूप। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे एकस्य, एक फल का रस। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में क्या आता है षष्ठी विभक्ति में? एकस्याः। ठीक है, तो यहाँ पे एकस्याः हम लिखेंगे। एकस्याः महिलायाः कार्यम, एक महिला का कार्य। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये एक के रूप और इनके लिंगों के आधार पर शब्द रूप समझ आए होंगे और उनका प्रयोग भी समझ आया होगा। और अगर कोई डाउट होता है बच्चों तो मुझसे जरूर पूछिए। अगली कक्षा में हम कुछ और संख्यावाची शब्दों का प्रयोग सिखाएंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों